मित्रों, हर महीने हर स्त्री को मासिक धर्म आता ही है। इस दौरान उन्हें बहुत तेज दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मासिक धर्म सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों आता है? और मासिक धर्म के समय कुछ ऐसे काम कौन से हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए? क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसे काम करने से बड़ा पाप लगता है और उसका फल भयंकर नरक की सजा के रूप में भोगना पड़ सकता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। किस वजह से या किस श्राप की वजह से स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? मासिक धर्म के दौरान कौन कौन से काम वर्जित हैं और भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को इसके बारे में क्या बताया है? चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो मासिक धर्म की तेज पीड़ा से बहुत परेशान थी। वह जोर जोर से रो रही थी। नमरडेन ई नम। माता पार्वती ने उससे पूछा, सखी क्या बात है, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? उस स्त्री ने दुखी स्वर में कहा, हे माँ, मुझे मासिक धर्म के कारण इतनी असहनीय पीड़ा हो रही है कि बयान नहीं कर सकती। यह सुनकर माता पार्वती के मन में कई सवाल उठे। उन्होंने सोचा, हम स्त्रियों को हर महीने इतनी कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? मासिक धर्म सिर्फ हमें ही क्यों आता है? क्यों हमें इस दौरान अछूत माना जाता है? क्या हम इंसान नहीं हैं? यह भेदभाव सिर्फ नारी जाति के साथ ही क्यों? यह सारी शंकाएं मन में लिए माता पार्वती सीधे भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव ने देखते ही कहा, हे देवी, क्या हुआ? आपका मन बहुत विचलित लग रहा है। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आज मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। कृपया इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जो भी शंका हो बेझिझक बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का समाधान करूंगा। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, स्त्रियों को ही हर महीने मासिक धर्म क्यों आता है? उन्हें इतनी असहनीय पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? क्या सच में मासिक धर्म के दौरान स्त्री अछूत हो जाती है? और इस दौरान कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए, वरना महापाप लग जाता है? भगवान शिव ने गंभीर होकर कहा, हे देवी, इसके पीछे प्राचीन काल में स्त्रियों को मिला एक श्राप है। उसी श्राप के कारण ही हर महीने मासिक धर्म आता है। माता पार्वती ने अत्यंत आश्चर्य से पूछा, कौन सा श्राप प्रभु? कृपया मुझे बताइए, मैं उस श्राप के बारे में जानना बहुत चाहती हूँ। भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाकर दूंगा। यदि तुम इसे पूरा मन लगाकर अंत तक ध्यान से सुनोगी तो तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। माता पार्वती ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, अवश्य सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे मन से अंत तक सुनूंगी। भगवान शिव ने कथा शुरू की। प्राचीन काल की बात है। विद्यानगर नामक एक नगर में सुधर्मा नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। उसके माता पिता की एक नदी के तेज प्रवाह में डूबकर मृत्यु हो गई थी। अकेला रहकर सुधर्मा ने गुरुकुल में दीक्षा ली और वेद शास्त्रों का गहन ज्ञान प्राप्त किया। वह संयमी, बुद्धिमान और धर्म के मार्ग पर चलने वाला श्रेष्ठ ब्राह्मण था। नगर के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सुधर्मा प्रतिदिन यज्ञ करता, संध्या, उपासना करता और दान पुण्य में लगा रहता। उसकी पत्नी का नाम सत्यभामा था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी जो धर्म का पूरा पालन करती थी। एक दिन सुधर्मा ने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा का आयोजन किया। उसने सभी ब्राह्मणों और नगरवासियों को भोजन के लिए निमंत्रित किया। सत्यभामा ने बड़े प्रेम से तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन तैयार किए। जब सभी ब्राह्मण आए तो पूजा शुरू हुई। पूजा पूरी होने के बाद सुधर्मा ने स्वयं ब्राह्मणों के पैर धोए, उन्हें प्रेम से बैठाकर भोजन कराया। भोजन के बाद वस्त्र और अन्य दान देकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। फिर नगरवासियों को भी भोजन करवाया और उन्हें भी दान देकर विदा किया। जब सब चले गए तो सुधर्मा घर के बाहर न इकला। वहां उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में बातें कर रहे थे। सुधर्मा ने उनकी बातें सुनी तो वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह कुत्ता और सुअर कोई और नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म के माता पिता ही थे। पिछले जन्म में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण इस जन्म में उन्हें पशु योनि मिल गई थी। यह जानकर सुधर्मा के मन में बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, अरे, ये तो मेरे माता पिता ही हैं जो पशु बनकर मेरे घर के सामने आए हैं। लेकिन पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण आज कुत्ते और सुअर का जन्म मिला? अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं? रात हो गई। सुधर्मा बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। सारी रात वही सवाल उसके मन में गूंजता रहा, माता पिता की मुक्ति कैसे हो? मैं क्या उपाय करूं? सुबह होते ही वह सीधे अपने गुरु मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचा। वहां देखा कि गुरु जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाए बैठे हैं। जब मुनि वशिष्ठ जी ने आंखें खोली तो सामने सुधर्मा को चिंतित मुद्रा में खड़ा देखा। गुरु जी ने पूछा, क्या बात है शिष्य, तुम इतने व्याकुल क्यों लग रहे हो? सुधर्मा ने कहा, गुरु जी, कल मेरे साथ जो घटना घटी उसी से मैं बहुत परेशान हूँ। मुनि वशिष्ठ जी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी घटना?
सब कुछ स्पष्ट रूप से बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूंगा। सुधर्मा ने पूरी बात बताई। गुरुजी, कल मैंने घर पर भगवान सत्यनारायण की पूजा की थी। बहुत से ब्राह्मणों और नगरवासियों को भोजन कराया, वस्त्र दान दिए, सब विदा हो गए तो मैं बाहर निकला। वहां मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुअर आपस में बातें कर रहे थे। कुत्ता सुअर से कह रहा था, आज देखो क्या हुआ, हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के लिए जो दूध रखा था उसमें एक सांप ने अपना विष उगल दिया। मुझे बड़ी चिंता हुई, अगर उसी विषैले दूध से भोजन बनता तो सबकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने धक्का देकर सारा दूध जमीन पर गिरा दिया। तभी मेरी बहू ने देख लिया और मुझे डंडों से खूब पीटा। मेरे शरीर पर चोटें आईं, अब ठीक से चल भी नहीं पा रहा, ये पीड़ाएं सहन नहीं हो रही। यह सुनकर सुअर बहुत दुखी हो गई। उसने कुत्ते से कहा, हे स्वामी, अब मेरे दुख का कारण सुनो। पिछले जन्म में हम इसी ब्राह्मण के माता पिता थे, लेकिन आज हम कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी व्यथा उसे समझा भी नहीं सकते। उसने सबको भोजन कराया, लेकिन मेरे सामने एक भी निवाला नहीं डाला, न जल पिलाया, न झूठा भोजन बाहर फेंका जिसे खाकर मैं भूख मिटा सकती। सुधर्मा ने आगे कहा, गुरुजी, कल से मैं बहुत परेशान हूं। मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते और सुअर का जन्म मिला, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया अपनी दिव्य शक्ति से पता करके बताइए किस कारण उनकी ऐसी दुर्दशा हुई और उनकी मुक्ति के लिए मुझे क्या कर्म करना होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी ने गहन ध्यान लगाया। उन्होंने सब कुछ देख लिया जो सुधर्मा के माता पिता ने पिछले जन्म में किया था। फिर वे बोले, हे ब्राह्मण सुधर्मा, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किए हैं, उसी के कारण उन्हें यह दुखद योनि मिली है। सुधर्मा ने व्याकुल होकर पूछा, हे गुरुदेव, कौन से पाप, कृपया विस्तार से बताइए। मुनि वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो हे ब्राह्मण, यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, पिछले जन्म में विष्णु नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी विद्या और सम्मान पूरे नगर में विख्यात था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए जिनके कारण उन्हें पशु योनि मिली। एक दिन उन्होंने एकादशी का व्रत रखा, लेकिन व्रत का पालन नहीं किया। व्रत के दिन भी उन्होंने भोजन कर लिया, साथ ही दान पुण्य भी नहीं किया। द्वार पर आए भिखारी को बिना भोजन दिए अपमानित करके भगा दिया। उस भिखारी ने क्रोध में श्राप दिया, जिस तरह मैं भूखा हूं उसी तरह तुझे भी भूख से तड़पना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने मासिक धर्म के दौरान तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाए। शास्त्रों में यह बड़ा पाप माना गया है। इन्हीं सब पापों के कारण उन्हें कुत्ते का जन्म मिला और अब वे सजा भोग रहे हैं। अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। स्त्री के लिए मासिक धर्म रजस्वला अवस्था में कुछ विशेष नियम और मर्यादाएं हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, लेकिन तुम्हारी माता ने इनका उल्लंघन किया, जिससे उन्हें महापाप लगा। रजस्वला अवस्था में उन्होंने भोजन बनाया। शास्त्रों के अनुसार इस समय भोजन बनाना वर्जित है, क्योंकि स्त्री को विश्राम करना चाहिए और किसी पवित्र कार्य से दूर रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने रसोई का काम किया, जिससे उनकी पवित्रता भंग हुई और भोजन में अशुद्धता आ गई। यह पहला बड़ा कारण है। इसके अलावा रजस्वला अवस्था में उन्होंने भगवान की पूजा की, तुलसी को जल चढ़ाया, जो शास्त्रों और धर्म की दृष्टि से अनुचित माना जाता है। इसी कारण उन्हें महापाप लगा। इस बीच मासिक धर्म के दौरान उन्होंने तुम्हारे पिता के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। ऐसा उन्होंने कई बार किया। इन सब पापों के कारण तुम्हारे माता पिता की अकाल मृत्यु हो गई थी। उसी पाप के फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में सुअर का जन्म मिला। क्योंकि मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3-4 दिनों के लिए अपवित्र मानी जाती है, इसलिए इस दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, सत्संग में शामिल नहीं होना चाहिए, बाल भी नहीं धोने चाहिए। इससे पति की आयु कम हो सकती है। पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, मासिक धर्म के दौरान पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से महापाप लगता है। मासिक धर्म में स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र रहती है। 5वें दिन स्नान करके पवित्र हो जाती है। 6ठे दिन स्नान के बाद उसे अपने पति का मुख देखना चाहिए। अगर पति पास न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। गुरु वशिष्ठ सुधर्मा से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते का जन्म और तुम्हारी माता को सुअर का जन्म मिला है। यह सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे गुरुदेव, आपने तो बता दिया कि माता पिता को किस पाप के कारण यह योनि मिली, लेकिन उनकी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यह नहीं बताया। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे ब्राह्मण सुधर्मा, किसी भी अमावस्या के दिन तुम अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो, दान पुण्य करो, गाय की सेवा करो, गौमाता को भोग लगाओ और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करो। सुधर्मा घर लौटा। अमावस्या की रात को उसने श्राद्ध किया, दान दिया, गाय की सेवा की। इस तरह उसके माता पिता को मुक्ति मिल गई। मित्रों,
कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है और इस दौरान इतनी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है। सुनो, सतयुग प्राचीन काल में कालकेय नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव भी क्रूर और युद्धप्रिय था। वह हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता। एक दिन कालकेय ने सभी दानवों को इकट्ठा किया और स्वर्ग लोक पर कब्जा करने के लिए आक्रमण कर दिया। उनके पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र, शस्त्र और खंजर थे। यह देखकर स्वर्ग के सभी देवता डर गए। वे तुरंत ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने घबराए हुए क्यों हैं और एक साथ मेरे पास क्यों आए हो? स्वर्ग लोक में सब ठीक तो है ना? देवताओं ने कहा, नहीं ब्रह्मदेव, स्वर्ग लोक में सब कुछ ठीक नहीं है। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। वे हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास उनके मुकाबले अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं है, इसलिए हम आपकी मदद मांगने आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम सभी देवता अभी इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। वे अपनी हड्डियों से तुम्हें शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं से तुम असुरों का संहार कर सकोगे। देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, हे दधीचि महर्षि, स्वर्ग पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है। हमारे पास लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं है, कृपया हमें मदद करें। महर्षि दधीचि ने देवताओं की बात सुनी और अपनी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र बना दिए। देवता उन अस्त्रों को लेकर स्वर्ग लौटे और असुरों से युद्ध शुरू कर दिया। युद्ध बहुत भीषण था। आकाश मार्ग में देवता और दैत्य आमने सामने थे। देवराज इंद्र भी युद्ध में शामिल थे। वे असुरों को परास्त कर रहे थे। आखिरकार देवराज इंद्र और असुर कालकेय आमने सामने आ गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इंद्र ने अपना वज्र प्रहार किया और कालकेय को मार गिराया, लेकिन कालकेय के शरीर में ब्रह्म हत्या का दोष वास कर रहा था। इंद्र को ब्रह्म हत्या का महापाप लग गया। इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु, इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, इस महापाप से बचने का एक ही उपाय है। इस पाप को 4 भागों में बांट दो, चारों हिस्से अलग अलग जगहों को दे दो, तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। इंद्र ने सहमति दी। ब्रह्मा जी ने कहा, पाप का 1/4 भाग अग्नि में रहेगा। जो मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा उसे यह पाप भोगना पड़ेगा। दूसरा 1/4 भाग जल में रहेगा। जो जल में थूकता या मल मूत्र त्याग करता है उसे पाप लगेगा। 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों में रहेगा। जो बिना कारण वृक्ष काटेगा उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। भगवान शिव ने कथा आगे बढ़ाते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस तरह इंद्र ने पाप के 3 हिस्से अग्नि, जल और वृक्षों को दे दिए। चौथा हिस्सा स्त्रियों ने ले लिया। इसी कारण आज स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म आता है और उन्हें इतनी पीड़ा झेलनी पड़ती है। इसलिए जो पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है या उनके साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।